विज्ञान दाता निज धारण दाता दीनेक बंधु शरणं प्रपद्ये दीनेक बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री बंधु सतगुरु चरणे को करो सुप्रेम प्रणाम। असुवारण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ। अच्छियां तेरे लगी तड़े के जाऊंगी रूह को जी रोईती आऊं कन्या अरस में की आऊं कन्या अरस में की धर्मादारस जे। प्रणाम सच महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े उनके धनी वर्णन कर रहे सिंधी वाणी। सिंधी वाणी में सतगुरु महाराज जी का वर्णन मिलन और जुदाई दोनों बात इस प्रकार में कही गई है। और कैसे इसमें भूमिका महाराज जी ने बताई कि रामधनी आपने हमें कैसे यहाँ तेरे बीच दिया। फिर हमें सतगुरु भी मिले लेकिन हमें अखंड की ईश्वर उनसे नहीं हो सकी कि मेरे अखंड के रामधनी है जो हमारे लिए ताकत ज्ञान लेकर के आए। लेकिन वो कैसे फिर 1712 का समय आया। 1712 के समय में 22 दिन की मीटिंग चली दोनों स्वरूप की सतगुरु और शिव जी की। और 22 दिन में उन्होंने कहा कि साकुंडल साकुमार को जागृत करना है। और कैसे मैं माया में ऐसे लगी रही और मेरे सामने सामने से वो सखी हमसे ओझल हो गई। जो कल हमारा प्रसंग में चढ़ा हुआ था उसके आगे महावती जी क्या कह रहे हैं। सच्ची अच्छी आंख पीले लगी कदे मुंह चियाऊंगी। मैं जब हमें भाई भाई और बिहारी जी बुलाने गए तो मैं कैसे धनी के चरण कमलों में आई और चरण कमल में हमने प्रणाम किया। और चरण कमल में प्रणाम करके क्या किया कदे मुंह के चियाऊंगी। जैसे उन्होंने तुरंत कदे मारता मुंह के मारे मेरे से चियाऊंगी। हमसे उन्होंने ऐसे कहा रू रोजी रोजी आऊं पैया अरस में की तुम्हें तुम्हारी रोई का अरस परम नाम में तुम्हारी बराबर रो रही है और मैं अरस नहीं चाह पा रहा। आऊं रोगी आऊं पैया अरस में की तो मैं कैसे आपके दिल में अरस करने कैसे जा सकती हूँ क्योंकि आपकी आत्मा क्या कर रही है रो रही है। ऐसे कल हमारा प्रसंग चला हुआ था। बीतक साहब में भी अभी हमने सुना हुआ है ये सब। आगे भगवती जी क्या वर्णन करती है। धर्मादा अरस जे अखंड परम धाम का धर्मादा माने दरवाजा। अखंड परम धाम का क्या है आऊं रोधी बसही। तो जैसे दरवाजे के सामने आप खड़ी हो और तुम वहां पर रो रही हो। कौन श्री इंद्रावती जी। फिर आगे कह रही हैं ते मुंह तो के कोठई इसीलिए के माने आपको हमने के माने हमने मुंह माने आपको तो के कोट रही इसीलिए हमने आपको बुलाया। इनके द्वारा बालवाड़ी और बिहारी जी महाराज जी बार बार बुलाने गए। आऊं हल्ले न सगा फिर क्योंकि मैं जा नहीं पा रही थी। हल्ले माने चल नहीं पा रही थी। सगा माने शक्ति स्थित माने वहां अखंड परम में नहीं जा पा रही थी इसीलिए हमने आपको बुलाया। यहाँ पर इंद्रावती जी अपनी हकीकत प्रेजेंट कर रही है। सदगुरु महाराज जी और श्री जी के बीच में जो बात हुई वो बात इस प्रकार में महावती जी कर रही है। फिर आगे क्या कहते हैं मुंह के श्याम पदरो ससुरिंगाल सबन। तो मेरे को जब मैं धनी के पास पहुंची तो उन्होंने सारी दिन की बातें हमसे कहीं प्रत्यक्ष गई ससुरिंगाल सबन। तो वो सारी बातों को हमने क्या किया सुना कंसंट्रेट होकर के सुनी माने सुना। हमने वो बातों को बहुत ध्यान से सुना। पर के परुडे इसातु सदियों ही दोषन पर के परुडे इसातु। लेकिन
जो हमारी और सतगुरु महाराज जी की बात हुई, सदियों हिम दोषम, सदियों माने की, हिम माने हिम, दोषम माने दोष। ये दोनों सखी दोस्त हो गई ना। सुंदर भाई और इंद्रवती जी क्या है? अखंड धाम की सखी है। कि जो भी दुनिया में या कुरान में कहा गया है कि हमारे दोस्त कहलाएंगे, तो यहाँ ब्रह्मण्यों को दोस्त भी कहा गया। मोहम्मद साहब ने कबीर ने उसको दोस्त कहा है। तो इन दोनों दोस्तों के बीच में बातें हुई जो इस आर्टों में दुनिया उसको नहीं समझ पाई, जबकि उन्होंने जाहिर ही गई, सबके बीच में बातें करी। सतगुरु महाराज जी ने अकेले कान में नहीं सुनाई बेताल का बंदे, सबके बीच में बात करी, लेकिन कोई दुनिया के लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाए। कल मेडो चाऊ मीठी भरते पर आऊ निद्र मंज, कल मेडो चाऊ मीठी भरते। कैसे जब हमारा मिलन होगा किसे? सतगुरु महाराज जी से, तो उन्होंने कैसे हमसे अनेक तरीके से मीठी मीठी बातें करी, ठीक है ना। पर आऊं निद्रा, लेकिन मैं कैसे, हमारे अंदर क्या आ गई? निद्रा आ गई। निद्रा आई नहीं, लेकिन अपने आप को दोषी ठहरा रही है। कौन? इंद्रावती जी। मेरे अंदर क्या? निद्रा का प्रभाव आ गया और माया में मैं फिर से लग गई। पर मुंह की न परुड्यो सर छठे उड़या हंज, पर मुंह की न परुड्यो, परंतु मेरा क्या हुआ? मुंह की न परुड्यो, मैं वहां तक नहीं पहुंची, मतलब धनी को नहीं समझ सकी कि मेरे धाम के धनी है। और सर छठे उड़या हंज, सर माने मोहजल का सागर, मोहजल के सागर को कैसे हमारे धाम धनी ने छोड़ा। और जो उनके अंदर हंस स्वरूप कौन बैठे थे? सुंदरबाई श्री श्यामा जी, वो उड़ के चली गई। अब वो कहाँ गई? इंद्रावती जी के तन में विराजमान हुई, लेकिन वो कभी भी अपनी साहेबी को एक्सप्लेन नहीं करती। कौन? इंद्रावती जी। लेकिन जो उनकी अंगी है ना, वो जानती है कि अब वो पावर कहाँ गया 12 में। इंद्रावती जी के दिल में बैठ गए, लेकिन वो अपनी वाणी में अपने शब्दों से बयान नहीं करती है। कौन? इंद्रावती जी। कि वो पावर मेरे अंदर बैठ गया। देखो ना, अभी आप देखें दरिया बंदर में भी दोनों स्वरूप का मिलन हुआ, तो कहते हैं तब भी प्रेजेंट नहीं कर रहे कि वो राज्य का पावर हमारे अंदर है। और उल्टा बिहारी जी को कहती है कि बिहारी जी के अंदर अगर थोड़ा भी पावर होता तो इतने एक कूड़ नहीं होते, इतने गुस्से नहीं होते। लेकिन फिर अपने मन को कि हमारे मन में बेवनस्ता क्यों आ रही है, उनके लिए बुराई मेरे दिल में क्यों आ रही है, उसको फिर निर्मल कर लेती। कौन? इंद्रावती जी। लेकिन जानती है कि अब जो कुछ भी है नाद और बिंदु, नाद कौन है? इंद्रावती जी है। और ये क्या है? बिंदु है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इंद्रावती जी ने उन्हें शोभा दे दी रतन बाई, और प्रकट भी अवतरित हो गया, है ना। तो आगे कह रही है कि जियस भाव एकली भोणा डोरिंदा डोरिंदी पे ही थीस आऊं एकली। इस प्रकार से ही माने, इस प्रकार से थीस माने हुई, आऊं माने में, एकली माने अकेली। अब जब धनी हमारे हमसे अदृश्य हो गए तो मैं क्या हो गई? अकेली हो गई। अब अकेली तो हो गई, लेकिन सतगुरु ने कहा था ना कि शाकुंतल और शाकुमार की आत्मा क्या कर रही है? हंस रही है। कहां पर? परात्मा इनकी। और ये राजा महाराजाओं के दरमियान करके क्या कर रही है? यहाँ पर माया को देख रहे हैं। तो भौड़ा डोरिंदी भी, तो मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए निकली। वो तो गई अकेली, लेकिन सतगुरु का आदेश मेरे ऊपर है ना, तो हमें उनको खोजना है। किनको? शाकुंतल और शाकुमार को। धनी जब मुंह क्या चाहिए, क्योंकि हमारे धाम धनी का मेरे ऊपर क्या है? आदेश है, और उस आदेश का पालन करना है। तांजे निहारे कहां से? तांजे माने इसीलिए हमने क्या किया? निहारा। सब जगह गए। अभी आप देखिए दरिया बंदर गए, गोप बंदर गए, गोगा बंदर गए, आवासी बंदर गए, सब जगह वही भाव लेकर के आ रहे हैं कि शाकुंतल शाकुमार को खोजना है। यहाँ जसवंत सिंह राजा को जा रहे, वहां अटकपाल के राजा के पास जा रहे। शाकुमार भाई है, लेकिन वो राजा भाव से उनको खोज कर रहे। कौन? श्री जी साहेब जी अपने धाम के धनी का आदेश को शिरोधार्य करके। ताजे निहारे कहां से? से माने सभी जगह। हमने क्या किया? निहारे माने देखा, ताजे माने इसीलिए। क्यों इसीलिए? क्योंकि मेरे धाम के धनी का मेरे ऊपर क्या है? आदेश है, इसीलिए मैंने ढूंढा। डोरिंदे जे लधे अरवा कई हजार। डोरिंदे माने ढूंढी ली, किसको? जे लधे। डोरिंदे माने ढूंढी, लधी माने पाई, प्राप्त करना, पाना। लधी माने पा लिया हमने। कई सुंदर साथ की चांदनी हो गई। कहां से? दीव से शुरू हो गई यात्री का काम।
गोरिंग जलधि, कई सारी सखियों की जागृत हुई और सखियां मिली हमें। अरे वाह, कई हजार अखंड परम धाम की कई हजार सखियां हमें मिली। किन जानो घर नूर जो, लेकिन कई कई सखियों क्यों घर कौन है? अच्छा, सभी ब्रह्मों में नहीं मिल गए। कई किन जानो घर नूर जो, कई सखियों ने जाना कि हमारा घर क्या है? अक्षरधाम है। कि नूर घर मारो, कई सखियों का घर कहाँ है? अक्षरधाम, जो राज्य की अंगी अंग सखियां है। मतलब हमें ईश्वर सृष्टि भी मिली और ब्रह्म सृष्टियों का भी मेरा मिलना हुआ। इन्हीं में जे बेचैन, लेकिन इनमें हमने क्या किया? उन जे बेचैन दोनों को ढूंढने की कोशिश करी, है ना? सुंदर भाई सिद्धार्थ, और हमसे दोनों सखियों को ढूंढने के लिए किसने कहा? जो हमारी सुंदर भाई शिरोमणि देवचंदी महाराज जी, ठीक है ना? सिर पर थे निद्र में, लेकिन ये दोनों सखियां कैसी हैं? अज्ञानता में, निद्रा में पड़ी है और ये जागृत होने का नाम ही ले रही है। ना साकुंडल ना साकुमार, तिन्नी सुधना सा, तिन्नी माने उनको कोई सुध ही नहीं है, ना खुद की, ना अपने घर की, ना अपने पिता की। ये दोनों सखियों की ऐसी स्थिति है। बाकी तो मिल गई हमें सखियां। सुदर्शन जी, ये देखो, ये बड़ी बात है, सब हमारे लिए लिखा गया कि हम ही झूठे ब्रह्मांड में आए हैं और हमने भले कहा है और एक सखियों से वादा भी किया हमने तो दोनों से, तो वो बात महामती जी के दिल में छूट कर रही है और कैसे सुंदर सा कुछ जान कर रही। डिन्नी बी में दिखली अच्छी गड़ई हूँ, डिन्नी माने मिली, बी में दिखली एक सखी मिली, दो में से कौन मिली? एक सखी मिली। अच्छी गड़ई हूँ, गड़ई माने आई, हूँ माने मेरे पास, अच्छी माने आई, गड़ई माने मिली। अब एक सखी आकर के मेरे को मिली। वो कौन एक मिली? जे हार आए हिंदू से जाने तो सब तुम। अब उनकी स्थिति को किस प्रकार से वो धनी, वो हमारे चरण कमल में आई, तो ये सुंदर साथ जी इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि साकुंडल की स्थिति को, कि साकुंडल की स्थिति क्या है, वो अवस्था को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। आऊं बैठी हिंदजी घर में। अब मैं इंद्रावती जी कहते हैं, मैं किनके घर में बैठी हूँ? महाराजा छत्रसाल जी, क्योंकि ये वाणी का अवतरण कब हो रहा है? 46 से 40 में। सिंधी वाणी का अवतरण हुआ 46 में। तो यहाँ मावती आऊं बैठी इनके घर में। अब मैं कहाँ बैठी हूँ? पन्ना धाम में बैठी हूँ, जो महाराज छत्रसाल जी का घर है। मुंह की रख्याई भली भर, और वो मेरे को कितने भाव से अपने घर में रखे हैं। अनेक 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 परमात्मा मान करके मेरी भक्ति करते हैं, और वो वह नहीं करते हैं, उनकी पूरी जो समाज और समाज के साथ साथ जो शहर है ना, उस सब हमें क्या मान रहे हैं? परमात्मा मान करके मेरी भक्ति कर रहे हैं। कि आई सभी बंदगी, कैसे सभी बंदगी, कि आई माने कैसे सारे उनके परिवार और सभी लोग या महाराजा छत्रसाल जी हमें हमारी भक्ति कर रहे हैं। जानी तो जी निस्बत, और उन्होंने आपकी निस्बत जानी कि हमारी उनकी निस्बत क्या है, और हम सब कहां से आए हैं? अखंड ब्रह्मांड से। और उन्होंने जानी थोड़ी निस्बत, माने उन्होंने राज्य की पहचान हो गई कि राज्य कौन है, अक्षरातीत है, उनसे हमारी निस्बत है। और अभी झूठे ब्रह्मांड में राज्य किनके दिल में बैठे, ये सब बातें किन्होंने जानी? शाकुंडल ने, और शाकुंडल वही भाव से धाम का धनी कह रहे हैं। किनको? श्री जी को, श्री इंद्रावती जी। तभी तो कहा ना, प्रणाम के दिन में जो बातें छत्रसाल के मरे तन मन धन कुर्बान। तो वो कैसे कुर्बान हो जाते हैं? हिंद जे दिल में दृढ़ाव बढ़ो देखा। महामती जी कहती है, हिक माने हिंद जे दिल में, इनके दिल में हमने एक बहुत दृढ़ाव देखा। इनके दिल में क्या है? सबसे बड़ा ईमान। सबसे बड़ा इनके अंदर दृढ़ाव क्या है? ईमान। तो हिंद जे में दृढ़ाव बढ़ो देखा, हमने इनके दिल में बहुत दृढ़ता के साथ में ईमान देखा है, और ये धर्म के कार्य करने के लिए कैसे उतावले हैं, अग्रसर है। कौन? महाराजा छत्रसाल जी। हाणे मादा हत तोहजे, पर हितरो केरो केरो विरम। हाणे मादा हत तोहजे, हाणे माने आप, मादा माने बीच में हत तोहजे। ये सब कैसे आप
मतलब हाड़े मादा हद तोड़िए। तो अब जो मेरे हाथ की हाड़े मादा हद तोड़िए, तो ये माने आपकी हाथ की बात है, और ये जाननी के कब होगी, कैसे होगी। लेकिन आगे कहते हैं पर हिंदुओं पेरो क्यों पेरम, लेकिन धनी जो हमने किया है मेरे तन से आपने किया वो हमने आपको सुना दिया। अब इसके आगे जो तीसरा चरण के ना हाड़े मादा, तो ये जो मेरे दिल की बात है जो हमें शाकुंतल मिली, तो शाकुंतल के साथ साथ जैसे जागृत हो गई शाकुंतल, वो स्थिति हमने आपको बता दी, आगे आपके हाथ में है। अब आपको कैसे जागने का कार्य कराना है वो आप जाने, आपके हाथ में है। बाकी ये भी आपके हाथ में था, लेकिन ये हमने जो देखा वो आपके चरण कमल में आपको दिल में आपको हमने बता दिया। श्री इंद्रावती जी अपने धनी को ये बात सुना रही है। फिर आगे की चेयम हार हिनजो जा हित मुंह गड़ाई। चेयम माने कह रही हूं हार हिनजो, जो मैं अवस्था इनकी जो मैं कह रही हूं, जा हित मुंह गड़ाई, कैसे एक सखी मेरे को मिली। कौन मिली, जहां पर मुंह ब्यो जमारो गोरिंदो, और मेरी स्थिति क्या हो गई, मैं दूसरे को ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र व्यतीत हो गई। इनको साकुमार को उन भी पर हवाई खबर सुनी, लेकिन उसने भी ये बात सुनी, किसने, साकुमार ने, कि दो सखियां खट परम की कौन, शाकुंतल और इंद्रावती की ढूंढ रही है। किसको, साकुमार ढूंढ रही है, ये बात उसने भी सुनी शाकुमार ने। लेकिन क्या हुआ, आगे महावती जी कहती हैं, हे भाई जानियो मिटी करे मुंह के थियु में आकर। ये माने क्या, भाई माने जाना जनियो मिटी करे, किसने जाना, शाकुमार ने। ये जान लिया मुंह के थियु में आकर कि मेरे को दो विशेष सखियां जो है अखंड परमधाम की शाकुंतल और इंद्रावती जी मेरे को निहारी माने ढूंढ रही हैं। लेकिन मूल आसींदे तीना विचार, लेकिन उसने इस बात को देखकर किंचित मात्र भी विचार नहीं किया। वो मुंह लाए दुख धारे, और क्या हुआ, उसके दिल में वो मुंह लाए दुख धारे, तो वो केवल इस माया में ही लगा हुआ है और जागृत होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। फिर वो वल्लभ के उतावलियों अरज उठते था। लेकिन जो एक सखी मिली हमें, कौन, शाकुंतल, शाकुंतल सखी मिली, तो उसके चलने की उसको उतावली है। मतलब कौन से चलने की, अखंड परमधाम कि कब एक खेल पूरा हो जाए और शाकुंतल शाकुमार जागे और सब कहां जाए, अखंड परमधाम। हमारे दिल में भी है, आपके दिल में भी है, सभी सुंदर आपके दिल में होता है कि धनी अभी खेल पूरा करो, हो गया पूरा समय, जल्दी से शाकुमार जग जाए। अब यहाँ पर बड़े बड़े चतुर प्रवीण लोग कहने लगते हैं शाकुमार जब भी सुंदर साथ चले गए, राजीव चले गए, अपनी अपनी चतुराई से एक बात करते हैं। लेकिन हम आपका दिल क्या कहता है, क्योंकि हमारे नहीं अकेले ना अकेले जाना है किसी, और फिर ये दिल में आता है हमारे कि 12,000 या 400 साल में नहीं लगेंगे। तो सुंदर साथ जी सिखाने के लिए, समझाने के लिए राजी ने हमें काउंटिंग बताई, क्योंकि अपन मालिक पहाड़ से जानते हैं कितने हिडोरे हैं कि हम गिन नहीं सकते मालिक पहाड़ में, और कोई भी हिडोरा खाली नहीं है। वाणी कह रही, हम आप नहीं कह रहे, एक श्री वाणी कह रही है कि परमधाम में एक हिडोरे में 12,000 बैठ जाते हैं, और उन हिडोरों की गिनती नहीं हो सकती, और वो कोई भी हिडोरा में खाली नहीं है। सब में सखियां और आदि श्यामा भी बैठ करके हिडोरा झूठ रही है। तो अब कितनी सखियां होंगी, ये देखो 12,000 तो अपन अगर एक मोहल्ला ही देख लें, अपना प्रणामी श्री तो यही बरसात में निकला एक छोटे से मोहल्ले, तो हमारा परमधाम कितना छोटा है क्या। लेकिन रांची में बेशुमार को सुमार ला करके हमें हमारे दिल में वो अखंड की शोभा समाहित करना चाहिए। जैसे अभी रांची के वस्त्र आभूषण को अभी हम अध्ययन कर रहे थे, तो रांची के वस्त्र आभूषण शब्दों से नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र आभूषण 5 चीजों से मिलकर बनते हैं, या तो सूत से बनते हैं, या रेशम के धागा से, या नभों से, या सोना या चांदी के तारों से, या पसंद से। ये 5 चीजों से मिलकर के वस्त्र आभूषण यहाँ पर बनते हैं। लेकिन परमधाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन उपमा तो देनी पड़ रही है। महावती जी कहती हैं इन 5-4 चीजों का मसाला हमें लेना पड़ रहा। क्यों लेना पड़ रहा? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा मेला हो, सारी दुनिया को अखंड रूप से मिली,
ठीक है, ब्रह्मांडा तो ये मान रहे हैं कि जो भी कहेंगे, लेकिन बाकी ईश्वर और जीव कैसे ही मान रहे हैं? तो उनके लिए इस दुनिया का मसाला लेना पड़ेगा, तभी उनके दिल में वो शोभा सुंदरता आएगी। अब हम तो ये मान लिए कि राजी के जो वस्त्र है ना, राजी के ही हम। अब हमें सफेद जामा दिख रहा तो सफेद दिख रहा, आपको कोई और कलर दिख रहा, मान लो आपको ग्रीन दिख रहा, रेड दिख रहा, पिंक दिख रहा, अनेक कलर, तो आपको वो राजी के रंगों में दिखने लगता। लेकिन इंद्रावती जी, अब हम सोचें कि हम दूसरे कलर देख सकते हो और राजी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आपको जब किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो आपको सफेद जामा ही करना। वहां आप अपनी चतुराई ना दिखाओ, वहां चतुराई में लोग आपको छोटा दिखाएंगे। ये बात परफेक्ट है, आप जो चाहो, क्योंकि वाणी कहती है आप जो रंग चाहोगे वो राजी के जामने में दिखेगा। जो रंग चाहोगे, बाग में जैसी सुंदरता चाहोगे, कहाँ चौकड़ी बनना, कहाँ फूल बनना, कैसे राजी ने हाथ से हाथ। अब सुंदर साथी आप देखो, अभी हम पढ़ रहे थे तो इसमें कहते हैं यही काम मास्टर का भेद देखकर विध विध सुख स्वरूप श्रृंगार श्रृंगार करें फिर आगे कहते हैं यही काम मास्टर का यही शोभा श्रृंगार जीवे सागर वाहिदत में मेहर सागर। अभी हमने एक दिन आपको बताया था कि आप दर्पण के सामने खड़े होना और अपने एक नेपली ले लेना, थोड़ी सी 2 मीटर की, और फिर बांध के देखना, फिर अपनी आंखों की स्थिति देखना। प्रैक्टिकल है, पूरी वाणी प्रैक्टिकल है। कहीं पे भी राजी ने इतनी सी भी बात आपको समझ ही नहीं आ रही ना, तो हमें लगता है तो पता नहीं है कि नहीं, मरे के बाद देख लो। क्यों? आपका ब्रेन समझ ही नहीं पा, क्यों? आप आलस कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप दर्पण के सामने खड़े हो ना, फिर अपनी आंखों को देखना, आंखों की अवस्था बदल जाएगी। अब इसमें दूसरा सुख क्या मिलता है? एक और विशेष सुख मिलता है जब राजी पाप मानते हैं, क्योंकि राजी ना इजार पहनते हैं ना जामा पहनते, एक ही चीज अपने हाथ से पहनते हैं, क्या? क्योंकि ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा सुख मिलता है जब राजी पहाड़ों को संभालते हैं, पैर से मिला। तो पहला तो हमने आपको बताया कि राजी के नेत्र कमल की स्थिति लगता है पूरे, जैसे राजी के नेत्र कमल में क्या इष्टिका गंजान गंज नशा चढ़ गया, आंखें चढ़ जाती है राजी की आंखों में। दूसरा क्या होता है, और राजी अपने हाथों से बांधते हैं, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जो मुंदरी पहुंचा तेज रूप प्रकाश पहुंची का तेज रूप प्रकाश कहाँ जाएगा? ब्रह्मांडों के मुखार। ब्रह्मांडों को कितना सुख मिलता है जब वो ऐसे मिलाना, फिर ऐसे मिलाना, ऐसे करना, ऐसे ऐसे, तो ब्रह्मांड के मुखार में जो तेज रूप प्रकाश आता है ना, तो इतनी प्रफुल्लित होती है ब्रह्मांड कि आपको बता नहीं सकते। ऐसे नखों का तेज रूप पहुंचा का तेज रूप, फिर पहुंची भी है उसका तेज रूप, तो और इधर मुंदरी पहने हैं अंगूठी का, तो सबसे ज्यादा सुख ये मिलता है। पहले तो आंखों की अवस्था बदल जाना, फिर राजी के अंगों का तेज रूप आपके ऊपर आना, तो एकाकार होते हैं ना, एकाकार तो है ही है। लेकिन इन दुनिया की झूठे भाव से अगर आप सोचें कि अक्षरातीत नाम होगा कि तेज रूप प्रकाश हमारे ऊपर आता है, क्योंकि कितना आनंद आता है, तो ऐसे ये बात है सजीव की, तो इस दुनिया में वर्णन तो नहीं हो सकता, लेकिन राजी ने किया है ना। तो अब यहाँ पर इनकी बात आ रही है साकुमार और साकुंडल, तो सबके दिल में यही बात होती है, धनी खेत पूरा करो, क्योंकि यहाँ दुनिया में सुखी तो कोई है नहीं, कोई एक आदमी नहीं कह सकता मैं सुखी हूँ, मातृ नहीं कर सकता। सुखी कौन है? ये केवल में राजी, जो राजी के प्रेम में लगा है, तभी उसको कहीं ना कहीं से हल्का सा इंजेक्शन लगता रहता है, कुछ ना कुछ उसको ऐसा परेशान करेगी कि कुछ क्षण के लिए हम राजी से जुड़ा होंगे, और जिस दिन वो क्षण हमारा दूर हो गया, उस दिन समझ लो हमारी चाह नहीं होगी, उस दिन हम अपने धर्म से एकाकार। लेकिन अब वो कब तक राज्य को करना है, राज्य जाने कोशिश मेहनत हर सखी करती है, हर ब्रह्मंगा कोशिश करती है, क्योंकि कुर्बानी की भी बात कही गई कि कुर्बानी एक ब्रह्मंगा नहीं कर सकता, न ईश्वर कर सकती न जीव, और क्योंकि ब्रह्मंगों को पता है कि कुर्बानी करने का मौका यही मिला और अंधाम में कोई कुर्बानी नहीं है, तो वो कुर्बानी
ब्रह्मंगा दौड़ दौड़ करके करती है। ब्रज में किया, रास में भी किया, जागने में भी किया। आपने अभी महामंगल की निगाह में अभी उधर से देख लो, सभी लोग भाग गए, एक अकेला खड़ा रहा, कौन? जयराज। तो कुर्बानी करने का मौका ब्रह्मंगल को जैसे ही मिलता है वो पीछे कभी नहीं हटती हैं। और आज हम जो भी हैं सुंदर साथ हमारे सुंदर साथ समाज के, वो सब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी मोड़ी कहीं ना कहीं से विकार है, तो राज्य से हमारा साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, लेकिन लज्जत तो मिल रही है। कोई बता दे, एक आदमी बताए, हम लोग यहाँ बैठे कि हमें लज्जत नहीं मिलती, सुख नहीं मिलती। ऐसा भी कोई नहीं हो सकता हमें लज्जत नहीं मिल रही। अब वो लज्जत आपको मिल रही है, लेकिन वो लज्जत की भी कई अवस्था है। जैसे आप देखें, आप शरीयत में तो आओगे नहीं, तरीकत में भी नहीं आओगे, है ना? हकीकत आपने ले लिया ब्रह्म ज्ञान, या ले रहे हैं हम कंटिन्यू। मान लो आज हमने अभी ये सुन रहे हैं विवेचन जी महाराज की बात, तो वो दिन में समाहित हो रहा है। अब जो समाहित हो रहा है तो वो बातें हमारे ब्रेन में पूरे दिन चलेगी, आज जब तक हम सोएंगे नहीं, है ना? वो बातें चलेंगी। आज भीतर पेट पसंद आया और आज पानी में तो उसको आपने पचाया ना, चिंतन मनन है, तो वो पचाया जब आपने, तो आप इसी दुनिया में थोड़ी अटकी रहेंगी, आप कहाँ पहुंच जाएंगी? अर्सजीव में, और अर्सजीव में उसका आनंद को प्राप्त करने लगेंगे। और वो अवस्था कौन दिलाती है? मान अवस्था। तो आप अर्सजीव में पहुंचती है तो ज्ञान की बात, वो अवस्था होती है मान भाव। लेकिन मान भाव इतनी सी नहीं है, इतनी है। अब आप कितने में नहीं है अभी, और आपको कितना बार करना है? अभी तो बहुत सारे, ठीक है? तो वो अवस्था है, हकीकत क्या है? ब्रह्म, और उसको हजम करना, उसके आनंद में डूबना, और उस आनंद में डूबना और फिर लज्जत मिलना, उसको क्या अवस्था कहते हैं? सीधी सीधी बात है, प्रैक्टिकल बात है, कोई उसमें ये नहीं है कि कैसे मानसिक अवस्था। अब कोई मानसिक अवस्था पूछू, जैसे आज हमें है, हम लोगों का कुछ पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है, ये भी नहीं कह सकते नहीं है। हम मान लो कोई वस्तु या कोई शौक करते हैं महीने में एक बार, लोग रोज करते हैं, लेकिन एक बार तो करते तो है तो ना, तो पैसा तो खर्च किया ना हमने, ऐसे वाले तो लिया, भले महीना या साल में एक बार लिया, तो वैसे मानसिक अवस्था में हम मान लो इतना सा भी ले रहे ना, तो छू तो लिया ना, उसका स्वाद तो ले लिया। अब राज्य जाने कितना हमने ले जाना है ना, ये राज्य, लेकिन जो ब्रह्मंगना होगी वो मेहनत करती रहेगी, और राज्य खुद उससे मेहनत कराएंगे और अपने पैर में उसको दो करके। ठीक है, क्लियर हुआ ये बातें? अब हम आगे चलते हैं। और चौपाई कौन सी चौपाई है? याद है क्या कोई को? 27। ठीक है, तो दो वंदन के अर्ज उठने तक वो कैसे उन्हें लग रहा कि इनको महाराज संस्था जी कैसे जल्दी से दरवाजा खोले और हम कहाँ पहुंचे? अखंड परधाम पहुंच जाए। लेकिन क्या है, एक ही रहंदी और रंज में उन बिछड़ी न्याय खबर, एक ही रहंदी और रंज में यह कहाँ ले रही है? सकुंदर रंज माने तो के खेल में, और उन सबके दिल में लगता है जो पूरा हो कहाँ जाए? परम धाम जाए। उन बिछड़ी न्याय खबर, लेकिन जो दूसरी सखी है ना, वो क्या करे? एक ही रहंदी और रंज में वो दुख नहीं लेना चाहती है, और उन बिछड़ी न्याय खबर वो टोटल भूल गई अपने घर को, अपने पिया को, और खुद को भुला चुकी है। और कैसे अनस का दरवाजा खुलने वाला है? जब तक वो जगेगी नहीं तब तक ये खेल पूरा होने वाला नहीं है। इंद्रावती जी तो उसी समय जब दिल्ली में मोहनों को कष्ट मिला ना, उन्होंने तो इतना आवेश में बोला, धाम धनी ये खेल पूरा करो। हमें ऐसा खेल नहीं चाहिए हमारे मोहनों को कष्ट हो जाए। आज भी बता दें, इंद्रावती जी को इतना सा हमारी ब्रह्मज्ञान उदास होती ना, उसे नहीं कर पाती। अगर आप इतनी उदास हैं तो वो इतनी ज्यादा आपको उदास होगा। तो अगर आप इंद्रावती जी को खुश रहना चाहते हैं तो इस दुख के ब्रह्मांड में आप उदास हो। कभी कभी ऐसा होता ना, खुद के लिए क्या होता है, अपने बच्चों के लिए हमें खुश रहना पड़ता है, हम बच्चे के लिए खुश रह जाते हैं। इससे बच्चों को हमारी गरीबी, हमारी यथा स्थिति पता ना चले, तो हम उनके सामने नहीं उदास हो गया, अकेले भी जाते। तो हम बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं, तो हमारे अब्दुल्ला के लिए तो आपको इतना दिन पहले लेना पड़ेगा कि अगर आप इतना उदास होते ना, इंद्रावती जी हमेशा आप जब भी गुम्बद जी का ध्यान करिए ना,
तो शिव जी को आप पहले देखिए व्हाइट कलर की और बढ़िया कैसे मुस्कुराते हुए आपको देख करके खुश हो रहे हैं। क्योंकि आपको सुख मिला था ब्रह्मवाणी। इंद्रावती जी को सबसे ज्यादा सुख कब मिलता जब ब्रह्मवाणी को चिंतन मनन करती है कौन? सकीना। तो सबसे ज्यादा उन्हें आनंद मिलता है। और वो ऐसे बैठते थे, ऐसे बैठ के फिर आपको देखते, आप कभी उम्र नहीं जा रहा है ऐसे अवस्था में सीधी देखना, आपको देखेंगे आपके। और भगत जी ने देखा कैसे जैसे बैठे ना ऐसे 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 आपको भाव फील करना पड़ेगा। हमारे पिया है, हमारे धनी है, और आपको ना दिखे तो बताना 100% दिखेगा। लेकिन जब आप रहनी करोगे, वाणी का चिंतन मनन करोगे, क्योंकि आप जितना आनंद लेते हो ना परम का, उससे कई गुना ज्यादा आनंद मिलता है। किनको? इंद्रावती जी को, कि मेरी ब्रह्मांड झूठे ब्रह्मांड में भी अपने प्रीतम, अपने दूल्हा, अपने बला को भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसे महावती जी कह रही हैं, आगे कहते हैं तेल आए पिरम आऊं हेकली, मुंह पीना गर्जी का तेल आए इसीलिए पिरम आऊं हेकली। यहाँ पर कौन? तेल आए इसीलिए पिरम आऊं हेकली। मैं यहाँ पर क्या हूँ? अकेली हूँ। मुंह पीना गर्जी का है, मैं दूसरी सखी को निकाल नहीं पा रही हूँ, ढूंढ नहीं पा रही हूँ, या हमें नहीं मिल रही है। गर्जी माने नहीं मिल रही है। जे तोजे तन उपदे मुझी व सांडियो हो जाए, और अगर वो मिल जाए तो क्या हो जाए? नहीं, अखंड परम धाम के आपके दरवाजे खुल जाए, मुझी व सांडी हो जाए, और मेरी आशाएं क्या हो जाए? पूरी हो जाए। ईसा को नर मिल गई है। इसीलिए इंद्रावती जी ना तन को परित्याग नहीं कर पा रही। कारण ये भी है सबसे बड़ा, क्योंकि उन्होंने वादा किया ना इनसे, अपने सतगुरु से, कि मैं दोनों को ढूंढ के निकालूंगी। अब वो वादा किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा ना। और साकुमार तो मिली नहीं अभी, तो तन भी कैसे छोड़ देंगे? कभी तो लोग जाते थे दर्शन करने, लीला चलती थी, लेकिन हम ही लोग इतने छोटी बुद्धि के हो गए, छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके जाने लगे, और उन्होंने कहा दरवाजा बंद करो। और आपको कैसे देखना है? राजी ने हमारे तन से आपसे कहलवा दिया। और राजी ऐसे पता आपको कहाँ कब देखेंगे, कितने बजे देखेंगे? जब धामधनी की आरती, आरती होगी या संध्या आरती में तो विशेष। और आपको ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे आप, पता है ऐसे ऐसे। एक जन को थोड़ी देख देंगे, हम अगर थोड़ी देखेंगे, हमसे हम थोड़े देखेंगे स्वर, सबसे विश्वास है ना। तो ऐसे भी देखेंगे। संध्या आरती में आप देखना जरूर। अष्टभैरव की सेवा पूजा आप सुनोगे ना अभी, वो दिल में जरूर समाहित करेगा। जो अष्टभैरव की आएगी ना अपनी रक्षाबंधन के बाद से, उसको जरूर समाहित करेगा। फिर जब वो आपके दिल में समाहित हो जाएगी ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको संध्या के समय जो संध्या आरती में राजी बैठते हैं ना, बढ़िया पालकी मार के राजी में, और गायत्री राज महारानी आरती करती है, तो गायत्री राज भी आपको देखेंगी और शिव जी भी देखेंगे। लेकिन वो दिल आपको दिल में समाहित करनी पड़ेगी। ऐसे महावती जी वर्णन करती हैं। आगे कहती हैं, पिरम हाणे पाण बीच में तुम ही आइए, तुम के प्रीतम। अब पाण बीच में, हमारे और आपके बीच में क्या है? आप ही हो। हमारे और आपके बीच में केवल हमारे बीच में कौन हो? आप हो। तुम ही आइए, तुम ही, आप ही आप, मेरे और आपके बीच में अब केवल आप हो। से तू जाने सबकी, ये तो सुख दिन्नी हूँ। से तू जाने सबकी, ये धनी आप तो सब कुछ जानते हैं, ये तो सुख दिन्नी हूँ। और मेरे को सुख देने वाले भी कौन है? धामधनी केवल आप है, आपके अलावा और कोई नहीं है। धनी तू पश्चिम तो पाड़ई, अनेक उछाइए तो पाण। ये धामधनी मैं आपको देख पा रही हूँ, मैं आपको देखती हूँ। तो कौन दिखाते हैं? आप खुद दिखाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अनेक उछाइए तो पाण, अनेक माने हम बोलते भी हैं, तो धनी आप हमसे बुलवाते हैं तो ही बोलते हैं। अब बुलवाने में कभी कभी इंद्रावती जी प्रेम स्त्री ऐसे बोल जाएंगी जैसे जाहिरी बात कर रहे हैं दुनिया के हिसाब से। तो फिर आगे कह देंगी, धनी मेरी क्या ताकत? आपको मजा आता कि मैं गुस्सा होकर आपसे बोलती हूँ ना, तो आपको आनंद आता, इसलिए मैं वो देती हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानूंगी। अब इस प्रकार की बात ना, इतना आनंद ही आनंद है कि आपको बहुत, इसमें भी बहुत आनंद है। राजी के हर चरण में, हर शब्द में आनंद भरा हुआ है, लेकिन लेने की कैपेसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना। जब करेगा सब
सदानाई सब अजान। अब यहाँ पर कहते हैं जा करे गाल रे सब, जो धनी के इष्ट को प्राप्त करके क्या करता है, जा करे गाल रे सब, ताकि की वो इष्ट की बातें करता है। कैसे, सदानाई सब अजान, तो उसकी वो कैसी है, अजान है सखी, है ना, उसको सदानाई सब अजान, उसकी चतुराई समझना, दानाई माने चतुराई। क्योंकि जिनको राखी प्रेम करते हैं ना वो दुनिया में चिल्लाते ढिढोरा नहीं पीटते, वो तो उसी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। लेकिन नहीं जो आपके बातों को दुनिया में उजागर करता है, जैसे लक्ष्मीदास की बातें नहीं कर या और भी, तो ये उसकी चतुराई है, ये उसकी दानाई है। यहाँ तक चलते हैं और आगे लेते हैं प्रमुख चौपाई, आगे का चलने का लेकर नहीं होगा पड़ा। चलो आगे आने वाला रूबन जो कह रहा है, हमारी अवस्था क्या है अगले फिर में पता चलेगी, हम आप कैसे हैं तो आगे बताएंगे क्या बतेगी। अभी हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। सादानाई सब अजाने, सादानाई सब अजान, धनी तू पसे तो पाणई, धनी तुम पसे तो पाणई, अनेक ऊंचाई थो पाणे, अनेक ऊंचाई थो पाण, जाकर गाल रे सके, जाकरे गाल रे सके, सादानाई सब अजाने, सादानाई सब अजान, सादानाई सब अजाने,